राहुल गांधी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, समझे? कान खोल कर सुन ले कि तुम मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी भारत में नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कल के कोख से जन्मा हुआ कोई बच्चा जो क्यों 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 करता है ना, वो पब्लिक स्टेज चलते रहता है और गले में ऐसे हाथ डालकर चुम्मा लेते हैं, और उधर से जो दर्शक होते हैं, समझे ना, वो कहते हैं एक बार और राहुल जी। कोई मिल गया तो उससे पूरा भरपूर, अरे भैया ठीक है, आपके मन में उमंग है, ये क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म है, तो बंद रूम में कीजिए ना। राहुल गांधी जो कि अभी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दिया, जिसको लेके उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि मैं स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री के पदवी हासिल करने का, और वो बयान देते हैं स्टेट के खिलाफ। इसी पूरे मामले पे हम एडवोकेट ध्रुव जी से बात करेंगे और जानेंगे जो उनका बयान है वो कहाँ तक सही है, और क्या इस बयान के साथ वो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते सर, ये जो इनका बयान आया है लखनऊ से, स्टेट के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, मिस्टर राहुल गांधी जो है, एलओपी जो अपने को कहते हैं, तो वो पता नहीं कैसे गणतांत्रिक देश में एलओपी बन गए वो, बिकॉज एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था चतुर। हाँ, तो वो क्या करता था, उसको कोई चीज़ अगर दे दिया जाता था लिख कर, तो उसी को उतार देना, उसी के अनुसार जो रटिफिकेशन कहते हैं, तो रट फट कर जो है वही चीज़ बोल देना, वेदर दिस थिंग इज़ बैड गुड, आई मीन इट इज़ सुटेबल टू द पॉइंट और नॉट, तो वही हाल है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी जी अगर वो जो डायरी, लाल डायरी कहते हैं, हम संविधान लेकर घूमते हैं, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर उनको पूछ दिया जाए भरी सभा में कि भैया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खतरे में है, तो ये डेमोक्रेसी को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज़ इन डेंजर, तो वो नहीं बता सकेंगे। संविधान जो लाल डायरी के रूप में छोटा सा घुमाते रहते हैं, संविधान को खतरे में नहीं आने हाँ, तो उनसे ये पूछा जाए कि संविधान में कितने पन्ने हैं, संविधान का मूल रूप क्या है, और संविधान को खतरे में अब तक आपके बाप दादों ने कितने बार डेंजर किया, राइट फ्रॉम नेहरू थ्रू गांधी, आई मीन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड मनमोहन सिंह एंड ऑल दैट, कांग्रेस ने ही डेंजर किया, लेकिन उस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसी प्रकार वो कहाँ क्या बोल देंगे। अभी एक पब्लिक सभा में उन्होंने बोला, वहाँ पर प्रियंका गांधी भी उस पर बैठी हुई थी, वहाँ उनके जो खड़गे जी जो हैं वो भी बैठे हुए थे, तमाम लोग के रहने के बावजूद भी इनका प्रतिरोध नहीं हुआ। उसमें वो बोलते हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस के प्रतिरोध से मतलब करते करते अब मुझे एस्टेट का मैं विरोध कर रहा हूँ। एस्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो, जब आप एस्टेट की बात करते हैं कि एस्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो एस्टेट के खिलाफ लड़ने का मतलब हुआ आप एस्टेट के दुश्मन हो गए हैं, समझे? जिस तरह पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, उसी तरह आप अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं भारत में रहकर और एलओपी का पोस्ट के पाने के बाद कि हम स्टेट के प्रोटेक्शन में खड़े नहीं हैं, हम स्टेट के खिलाफ खड़े हैं और स्टेट के दुश्मन हो गए हैं। इसीलिए हम स्टेट लड़ता किसके साथ लोग लड़ाई करता है? दुश्मन के साथ लड़ाई करता है। तो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं कि मेरा स्टेट जो है, इंडियन स्टेट, इंडियन एज ए नेशन, और सारे स्टेट्स में जो लोग रस्ते बसते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस जो संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, तो उनके खिलाफ, उनको तोड़ने में, काटने में वो लड़े। उनको ये शब्द यूज करना चाहिए कि मैं स्टेट को मजबूत करने की कोशिश करना हूँ, मैं स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना हो। तो वो बोल रहे हैं कि हम स्टेट को तोड़ने में लगे हुए हैं, स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इनसे उनकी आईक्यू भी समझ में आती है कि एलओपी वो कैसे बन गए। ऐसा लगता है कल के कोख से जन्मा हुआ कोई बच्चा जो क्यों 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 करता है ना, वो
वो क्यों क्यों वाला जो कोई बच्चा का ज्ञान होता है, वही बच्चे का जो नौनिहाल बच्चा होता है, वही ज्ञान जो है राहुल गांधी पॉलिटिक्स में रखे हुए हैं। आप राहुल गांधी जी को बच्चे से कंपेयर करें और साथ ही साथ 3 इडियट पिक्चर के चतुर से कंपेयर करें, पर वो तो बोलता है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं ये एफिडेविट लिख कर दे सकता हूँ इस कैंपस में, भारत के संवैधानिक ये इंस्टीट्यूशन है, कि अगर राहुल गांधी भारत के या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी बन गए, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है, स्टेट के मुख्यमंत्री भी बन गए, तो मैं अपनी मूंछ कटा लूँगा। आप तो चैलेंज कर रहे हैं उनको। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ राहुल गांधी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, समझे? कान खोल कर सुन ले कि तुम मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी भारत में नहीं बन सकता। हाँ, बिकॉज तेरे पहले तुम तो भारतीय सिटीजन हो या नहीं हो इस पर फैसला होने दे, बिकॉज तुम जो 3-3 पासपोर्ट लेकर फॉरेन कंट्री का घूम रहे हो, तुम्हारी तो भारत की सिटीजन ही वैलिडिटी नहीं है, तो तुम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अब तुम एमपी भी बनोगे कि नहीं बनोगे इस पर भी सवाल है। वो तो बोल रहे हैं मोदी जी के नीचे से प्रधानमंत्री की गद्दी छीन लूंगा। अब छीन ले, अच्छी बात है, वो अपनी गद्दी पहले बचा लें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गद्दी है ना, एक बार गई थी, फिर उनको हाथ जोड़ पैर जोड़कर मिली है, अब वो बचा ले अपनी गद्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तभी वही काफ़ी है। वो प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न जो है ना, अगले जन्म में देखे, सोनिया के कोख से पैदा लेकर तो नहीं बनेंगे वो, अब अगले किसी भारत की नारी के कोख से पैदा लेंगे, समझे, तब तपस्या करेंगे, भारत के संस्कृति और भारत की सभ्यता संस्कृति और यहाँ के जो ये जन्म उनका धूल मिट्टी में खेलेंगे, समझे ना, यहाँ के जो है ये जो थॉट, जो इटालियन थॉट लेकर और यूरोपियन थॉट लेकर जो है, और जॉर्ज सोरेस के डीप स्टेट के साथ जो कॉन्सेप्ट लेकर जो भारत में प्रधानमंत्री का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो कभी उनका निश्चित नहीं होगा। आपने उनको कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर किया, तो पर वो तो कहता है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करता हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति, एक तो भारत कहीं से टूटा नहीं है, जो भी भारत को तोड़ा गया है, इन्हीं के रच्चे बच्चे जो हैं, इनके जो पूर्वज थे, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने जो तोड़ना था, काटना था, फोड़ना था, लूटना था, खसोटना था, सब उन्होंने किया। कांग्रेस ने काटा भारत को, क्यों नहीं काटा? आप देखो ना, इतिहास देखो ना, आप जो है जितनी भी लड़ाइयाँ जैसे आपको हुआ चाइना से हुआ, तो चाइना में क्या किया इन्होंने, सियाचिन दे दिया, समझे। उसके बाद जो इसके पाकिस्तान के साथ जो लड़ाइयाँ हुए 1965 में हुए, हम लोग जीत गए, और जीतने के बाद क्या हुआ, मिसेस गांधी ने क्या किया कि 97,000 जो फौज थे जो पाकिस्तानियों को, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया, हमारी सेना ने उनको कैप्चर कर कर रखा हारने के बाद। और मिसेस गांधी जो है 3 साल तक उन तमाम फौजों को, पाकिस्तानी फौजों को बिरयानी खिलाती रही अपने भारत के टैक्स के पैसे से, लेकिन वापस कर दी 3 साल के बाद, और बदले में ना तो पीओके ली, हाँ, और ना हमारे जो वहाँ पर 10-20 जो सैनिक पकड़े गए थे एयरफोर्स के, उनको भी वापस नहीं मंगाई। तो ये देश के साथ घात हुआ कि नहीं, कि आप अपने 10-20 सैनिक को नहीं मांग रही हो एयरफोर्स के, और आप जो है जो जबरन कब्जा किया हुआ है पीओके को, पाकिस्तान, उसको भी ले सकते थे इसके बदले में, बिकॉज आप जीते हुए थे, उनके पास एक नेगोशिएशन टेबल पर एक टॉक हो सकता था, वो भी नहीं लिया इन्होंने। तो इन लोगों ने पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए भारत को बेचा, नोचा, कोचा, जो भी कह दो, सब बहुत ही स्मॉल वर्ड है इनके लिए, कि भारत को लूटने में, बर्बाद करने में इन कांग्रेसियों ने, खासकर गांधी नेहरू फैमिली ने सब कुछ किया। आप भाषण में कहते हैं मैं हिंदू और हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, काटना चाहता हूँ, आई वांट टू पेरिश दिस पीपुल, पार्लियामेंट में इन्होंने कहा, समझे। सरेआम भाषण में कहते हैं कि हिंदुत्व को हम खत्म करना चाहते हैं। भैया तुम हो क्या? उनका कहने का शायद ये मतलब हो कि जो हिंदू मुस्लिम है उसको खत्म करना चाहते हो।
अरे हिंदू मुस्लिम को क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? उनका सीधा टारगेट है कि जिस तरह से हमारे बाप दादों ने जो है हिंदुस्तान में झूठ बोलकर, नाम बदल बदल कर, बहरूपिया बनकर, समझे, ये इतने यहाँ के भारत के लोगों को उल्लू बनाया, फुद्दू बनाया और राज किया। चार चार हमारे परिवार में चार चार प्रधानमंत्री बन गए लोग, समझे। उसी तरह मैं भी उल्लू बनाकर, झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह कर, वोटर्स को गुमराह कर कर, वोटर्स को आपस में लड़ा कर, समझे, हम जो है यहाँ राज कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं कि मतलब भारत देश में जिसमें हिंदुओं की आधे से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और बहुत ही कम स्तर पर मुस्लिम है, तो उनको मुस्लिम से कहाँ खतरा है? वो ये बोलते हैं कि कौन कहता है कि ये तो बस मुस्लिम कम नौटंकी स्तर है पर? बनाए हुई है। नो 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 नो, मुस्लिम कम हो या बेसी हो, जहाँ भी हैं, आप देखिए हिंदुओं के साथ 10 मुस्लिम किसी भी कॉलोनी में जितना मुस्लिम चाहे रह सकते हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम कॉलोनी में 2-4 हिंदू नहीं रह सकते हैं। आप इससे आप साइकोलॉजी समझ सकते हैं कि जो हिंदू कितना टॉलरेबल है, सहिष्णु है कि किसी भी धर्म, मजहब और किसी भी जो है कल्चर के लोगों को एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है, अपने संस्कृति में एसिमिलेट कर लेता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोग हैं वो दूसरे जैसे इनकी अपनी एक कॉलोनी बनती है, जहाँ भी मुसलमान देखिएगा एक अलग सेपरेट कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो उनमें अगर कोई हिंदू या जैन या सिख या ईसाई या बौद्ध जाकर रहने लगे, उनको टॉलरेट नहीं होता है, समझे। तो ये जो नारा, ये कांग्रेस के लोगों का कहना या राहुल का कहना जो है बिल्कुल उल्टा है, गलत है। रादर हिंदुओं ने अगर एम्ब्रेस नहीं किया रहता तो इतनी बड़ी जो इनकी संख्या यहाँ बढ़ी तो ऐसे नहीं बढ़ी, समझे। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत को युवा सोच की जरूरत है, युवा प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो कि मैं हूँ, मैं युवा प्रधानमंत्री बनूंगा भारत का, तो और दूसरी तरफ वो ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सुनिए, युवा उम्र से नहीं होता है आदमी, युवा दिमाग से होता है। जो आदमी एलओपी के पद पर बैठकर भी, समझ लीजिए, एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, एलओपी का पद और भारत के प्रधानमंत्री का पद इक्वल, एक समान होता है, समझे। एक तरह का पद है, बैलेंस पद हो गया वो, समझे। तो जब आप एलओपी के पद पर बैठकर भी जो है आप ये कहते हैं कि मैं जो भाजपा और आरएसएस जो है भारत के सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर गई है, इसीलिए जो है मैं अब भाजपा और आरएसएस के अलावा मैं पूरे इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूँ। इंडियन स्टेट को मैं तोड़ना चाहता हूँ, इंडियन स्टेट से मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो जब आपको ये होश नहीं है कि आप एलओपी के पद पर बैठकर जो है, जिस अपोजिशन में, अपोजिशन का रोल होता है कि स्टेट की टेरिटरी को, स्टेट के इकोनॉमी को, स्टेट के फॉरेन पॉलिसी को, स्टेट के पूरी जो व्यवस्था है, रणनीति है, उसको मजबूत किया जाए। और जो रूलिंग पार्टी है उसको आप, अगर कहीं रूलिंग पार्टी कहीं गलती हो रही है उनसे या कम बुद्धि है उनको, तो आप एक रोड मैप दिखाएं कि दिस इज़ द वे यू शुड रन द गवर्नमेंट। लेकिन आप तो उल्टा बयानबाजी करते हो कि हम स्टेट को तोड़ने में लगे हैं, स्टेट से हमारा कन्फ्लिक्ट है, स्टेट को हम जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि अगर राहुल गांधी, ये मंद बुद्धि का इंसान जो क्यों क्यों कर कर अभी उधर से बाहर निकला है, समझे ना, और इस तरह का आदमी अगर गलती से, मैं तो कहता हूँ गलती से, दुर्भाग्य से अगर ये बन गया भारत का प्रधानमंत्री, तो आप 100% 100 मैं विथ एफिडेविट लिख कर दे सकता हूँ, विथ एफिडेविट, कि उस दिन भारत का सबसे नारकीय दिन होगा और भारत की असमिता उसी दिन मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज ये आदमी जैसे पावर में आएगा सबसे पहले चाइना को ये सरेंडर कर देगा, पाकिस्तान को आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान दे देगा, समझे ना, और मैंने क्या क्या नहीं करेगा, और ये भागेगा इटली। 3 पासपोर्ट इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, विदेशी पासपोर्ट। तो ये कहाँ, बेसिकली ही इज़ ए पपेट इन द हैंड ऑफ द अमेरिका जॉर्ज सोरेस। तो ये ऐसा ही कुछ काम करेगा कि भारत को लूट कर, कूट कर, तोड़ कर जो है यहाँ से रफा दफा हो सर जाए। एक कहावत है,
मतलब बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि देश में योगी और मोदी है और बीजेपी सॉरी कांग्रेस में मानसिक रोगी है। आपकी बातों से साफ झलकता है कि आप भी कांग्रेस वालों को मानसिक रोगी कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सभी कांग्रेस वालों को मानसिक रोगी नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं, सम्मानित लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और उनकी जो है ना, उनके अनुसार देश चल नहीं रहा है, उनकी सलाह को मानी नहीं जा रही है। उन वो जो है अभी कुछ फिरका प्रस्त लोगों से घिरे हुए हैं, और कुछ जो है लेफ्टिस्ट जो भारत को तोड़ना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े, बिकॉज लेफ्टिस्ट कन्हैया एंड ऑल दैट जो है गैंग जो है, जेएनयू में, मैं भी जेएनयू में था, समझे, वो क्या नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यानी खुद जो है, जो लोग भारत के तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है आप जो है भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। यानी आप टुकड़े तोड़ रहे हैं उन्हीं के साथ हाँ, यानी आप संदेश ये देना चाहते हैं, ए देशवासियों, ए ग्रास रूट लेवल के लोगों, ये जो दिखाने वाला पढ़ने वाला शब्द है भारत जोड़ो यात्रा, इसका मीनिंग तुम ठीक उल्टा समझो कि हम भारत को, हर स्टेट को तोड़ना चाहते हैं। एमपी एमएलए, अपने ही एमपी एमएलए नेताओं को घोड़ा गधा कहते हैं, लंगड़ा घोड़ा, तो ड्रेस का घोड़ा, तो दिस का घोड़ा, तो डैट का घोड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये बताइए, जब अपने आप चुने हुए एमपीज एमएलएज को भी जो है आप सम्मान नहीं देते हैं, तो जनता को क्या सम्मान देंगे आप भाई? कोई आपके साथ फोटो खिंचाने जाता है तो लात मारकर भगा देते हैं, कोई आपको सम्मान दे। बिहार से एक वीडियो हाँ, आया था, आप देख सकती हैं। और मोदी जी को देखिए, प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो भी बच्चा मिल गया या बूढ़ा मिल गया, कि माँ मिल गई, कि बहन मिल गई, या लंगा लूढ़ा कोई आदमी मिल गया, कोई भी मिल गया, पर महिलाओं को तो वो भी गले लगाते हैं, राहुल गांधी भी। अब देखिए, ये तो अब उनकी पर्सनल बात है ना, कि महिलाओं के साथ चुम्मा, वो तो खुद अपनी बहन को भी स्टेज पर, पब्लिक स्टेज चलते रहता है और गले में ऐसे हाथ डालकर चुम्मा लेते हैं, और उधर से जो दर्शक होते हैं, समझे ना, वो कहते हैं एक बार और राहुल जी, एक बार और, तो फिर जो गला में हाथ डालकर अरे बढ़िया से लेते हैं चुम्मा। अब ये बताइए कि भारतीय संस्कृति में ये क्या अच्छी बात है कि अगर आप एक खास ब्लड की बहन हैं, हाँ, तो हम तो ब्लड की बहन है, छोटी है या बड़ी है, तो हम दूरियां बना कर रखते हैं, उसको राखी बनते हैं, सम्मान रखते हैं कि बहन के साथ अलग अकेले बैठना भी गलत होता है, समझे, कि हमारा कोई मन खराब नहीं हो। और हमारी संस्कृति, ये जो विदेशी संस्कृति में रचे बसे लोग हैं, तो ये यहाँ पर आकर भारत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, भारत की युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि तुम भी अपने बहन को गले में हाथ लगाओ, चुम्मा लो, ये करो वो करो। और पार्लियामेंट में बैठ कर क्या करते हैं, आँख मारते हैं, कबूतरी की तरह आँख मारते हैं, समझे ना। तो अब ये बताइए कि वो आदमी जो एलओपी बनकर भी जो है वो आँख मारे, गले हाथ, मतलब बहन को चुम्मा ले, कोई मिल गया तो उससे पूरा भरपूर, अरे भैया ठीक है, आपके मन में उमंग है, ये क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म है, तो बंद रूम में कीजिए ना, पब्लिक डोमेन में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। और आपके पास अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी कर लीजिए, कौन से इतनी बड़े घर के लोग हैं आप, आपके पास तो लाखों हजारों लड़कियां मिल जाएंगे शादी करने के लिए, तो सब कुछ कीजिए, लेकिन पब्लिक डोमेन का एक रिवाज होता है, पब्लिक में कैसे रहना है, कैसे क्या बोलना है। आप एक बड़े जो रेस्पॉन्सिबल पद पर हैं, लेकिन जब आप एक छोटी सी पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठा दिया जाए, तो आप देश को ही, लड़कियों के किसको पकड़ लीजिएगा, किसको चुम्मा ले लीजिएगा, किसको बेड पर ले जाइएगा, कौन पता है। आपके पास तो फुल पावर होगा, कल कहिएगा उसको उठा लो, कल परसों उसको उठा लो। संजय गांधी भी ऐसा करते थे, जहाँ कोई लड़की मिल गई, पसंद आ गई, उनके सिक्योरिटी गार्ड को कह देता था इसको उठा लिया, समझे ना, तो उठा लेते थे वो। तो अब सवाल है, तो डीएनए तो वही है ना।